ये अभी तो आवाज क्या, सभी को पेट में कुछ लगा है। बोलिए प्यार से। अभी सुर में सुर नहीं मिला है। एक ओ ओम शांति। आदरणीय सम्मानित मंच, सभा में उपस्थित महानुभाव, शक्ति के रूप में पूजनीय जगत माताओं, इस देश में महोत्सव चल रहा है शिवरात्रि का। सबसे पहले मैं आप सबको इस शिवरात्रि की मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं। इसके साथ साथ एक महोत्सव चल रहा है जो हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी का अमृत महोत्सव, और इस आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत शायद उन्होंने, आप सबको ज्ञात हो, 20 जनवरी को ब्रह्मा कुमारी के साथ की है। वर्चुअल, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था, वर्चुअल उन्होंने संबोधन किया था और लगभग ऑनलाइन उस समय ब्रह्मा कुमारी के 10 लाख के आसपास सदस्य उस कार्यक्रम को उपस्थिति दी थी। ब्रह्मा कुमारी के बारे में शायद आप लोगों को ज्ञान हो। 20 विंग बना करके इस समाज को स्वर्णिम बनाने के कार्य लगा हुआ है। जिस तरह मेरे आदरणीय भाई ने बताया कि मैं कृषि एवं ग्राम विकास से संबंध रखता हूं। आज महान पर्व शिवरात्रि का है और उस शिव के साथ भी संबंध तब जुड़ सकता है जब ये प्रकृति का तत्व, 5 तत्वों का पुतला शरीर ठीक हो। अगर ये ठीक नहीं है तो क्या हम ध्यान योग कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं, वो मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन तो करते ही हैं, साथ में इस भारत को खास, दुनिया आम स्वर्णिम बनाते हैं, अर्थात इस प्रकृति को भी परिवर्तन करते हैं। क्योंकि इस दुनिया में 3 चीजों से, कम्युनिकेशन से ये खेल बना हुआ है। एक आत्मा, दूसरा परमात्मा और तीसरा ये प्रकृति। और जब तक इस दुनिया को स्वर्णिम नहीं बनाते परमात्मा, इस धरा पर आने के बाद वो जाते भी नहीं। क्यों? उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, अर्जुन, मैं इस धरा पर आकर धर्म का नाश नहीं, अधर्म का नाश करके सत्य धर्म की स्थापना करता हूं। दुनिया का नाश नहीं किया उन्होंने, अधर्म का नाश किया। और अधर्म के नाश करने के लिए उन्होंने कहा है कि मैं एक साधारण तन में आता हूं जिसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखूंगा। उनकी काया के द्वारा ज्ञान और योग, जिसको संबंध कहते हैं, जोड़ना सिखाता हूं। और जो उस मार्ग पर चलते हैं उनकी निशानियां बताइए, सारा संसार नहीं चलेगा।
क्योंकि गीता में कहा है कोटों में कोई व्यक्ति ही है जो यथार्थ रीति परमात्मा को पहचान से संबंध जोड़ सकता है, वही व्यक्ति सदगति को प्राप्त होता है। क्योंकि कहां तो आज इस दुनिया में 700 करोड़ से भी ऊपर आत्माएं हैं, और कहां हमारे इस देश के इतिहास देवी देवताओं के बारे में बताते हैं कि 33 करोड़ से अधिक देवी देवता नहीं थे। अर्थात इस जनसंख्या की जब 33 करोड़ आत्माएं ही परमात्मा से संबंध जोड़ पाती हैं जो उस कुल की होती है। इसलिए परमात्मा इस धरती पर आकर साधारण वेश में आते हैं। अगर वो श्री कृष्ण के रूप में आ जाते तो शायद आज सारा रेवाड़ी कहीं मार्केट में दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। इसलिए वो साधारण रूप में आते हैं, क्योंकि स्वर्ग में 33 करोड़ लोगों की जरूरत है, ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। 33 करोड़ लोगों को परिवर्तन करते हैं। अब उसमें भी कोटों में कोई। अब मुझे देखना है कि मैं क्या उन 33 करोड़ में आने वाला हूं। इसके लिए परमात्मा आकर के क्या बताते हैं, बार बार गीता में है, हे अर्जुन, जो तुम इन नेत्रों से देख रहे हो ये मैं नहीं हूं, और जो तुम इन नेत्रों से देख रहे हो ये तो सब विनाश को प्राप्त होने वाले हैं। तुम पहले अपने को पहचान, तुम कौन, कहां से आए हो? हे अर्जुन, तुम तो अजर अमर अविनाशी चेतन शक्ति आत्मा हो। अब विचारणीय बात है, ये गीता का ज्ञान केवल एक अर्जुन को दिया गया क्या? नहीं, माध्यम अर्जुन का मतलब ही है जो आत्मा उस ज्ञान को अर्जित कर ले वही अर्जुन है। एक अर्जुन है, हम सब अर्जुन हैं। अब उस ज्ञान का मूल मंत्र क्या है? भक्ति में बहुत सुंदर गीत है, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अर्थात अपने को ज्योति समझकर दूसरी को ज्योति देखना शुरू कर दो। देह नहीं, देह से ऊपर उठ जाओ। कहते तो सदियों से हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में, किसी ने भाई बहन क्यों नहीं कहा? कभी सोचा विचार किया इस बात पर? कभी विचार किया? भाई क्यों कहा? क्यों आत्मा न मेल है ना फीमेल है, इसलिए भाई कहा। और आज बड़ा कभी विचार आता है, जब व्यक्ति ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ते हैं तो लोग कहते हैं वहां मत जाना, भाई बहन बना देंगे। अरे वो सदियों से जो कहते हैं भाई बहन से भी ऊपर उठ करके कहा है, तब क्यों नहीं सोचा? प्यारे साथियों, ब्रह्मा कुमारी भाई बहन नहीं बनाते, भाई बहन तो हम सब हैं, क्योंकि हम अपने को पहचानते नहीं। देह के कारण हम छोटे ग्रुप में, छोटे गुटों में, और छोटे गुटों को छोड़ मैं समा गया हूं। मैं हूं जो हूं, मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। वर्चुअल हम विचार करें, सोचे, सामूहिक रूप में अपने अंतःकरण में जाकर देखें, मैं कहने वाली शक्ति क्या हूं। अब मैं जो अहंकार है, ईगो है, इसकी बलि तो चढ़ाई नहीं जाती। हम बेचारे एक ना समझ पशु को ले जाकर के बकरी की बलि चढ़ा दिया करते हैं। कितना बड़ी हमने उसमें खुशी महसूस करते, आज हमने बकरी की बलि चढ़ाई। अरे मैं अपने अंदर का नहीं चढ़ा, तब तक बकरी की बलि भी नहीं मानी जाती है। इसलिए पहले अंतःकरण से मैं को खत्म कीजिए। तीसरी बात, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मान्यताओं में को मैं आपके लेकर के चलूं। आप इस बात को, भाई बहन की जो बात आती है, शायद सदियों से आप भाई बहन बनते आए, सदियों से
आप घर में कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम करने के टाइम पर नाती भी होते हैं, पोते भी होते हैं, देवते भी होते हैं, सास भी होती है, बहू भी होती है, ससुर भी होता है, जवाई भी होता है। परंतु आरती में कहते हैं तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा। कभी सास ससुर तो किसी ने नहीं कहा, खड़े सभी है, नाती भी खड़े हैं, जवाई भी खड़ा है, पिता भी खड़ा है, पुत्र भी खड़ा है, पुत्र वधू भी खड़ी है, लेकिन माता पिता कहते हैं वहां जवाई तो नहीं कहा, क्योंकि ईश्वर के घर कोई भी पिता पुत्र के अलावा नाता, पिता पुत्र के अलावा नाता नहीं है। इसलिए उस समय जब हम याद कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय संबंधी दिखाई दे रहे थे, केवल मैं पुत्र और मेरा पिता परमात्मा। ये संबंध अविनाशी है, इसको कोई भी काट नहीं सकता, कोई भी तोड़ नहीं सकता है। दूसरा संबंध कहते हैं ब्रह्मा को संकल्प आया तो सृष्टि रची। अब इस सृष्टि में क्या ब्रह्मा ने एक ही व्यक्ति को रचा? अब सृष्टि के ऊपर हम सब हैं, और ये सृष्टि किसने रची? किसने रची? ब्रह्मा ने। तो हम सभी ब्रह्मा की भी तो औलाद है या नहीं है? तो ब्रह्मा की औलाद होने के कारण हम सभी भाई और बहन हैं। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए इस संसार में सामाजिक रिश्ते बनाए गए। उस सामाजिक रिश्तों में आने के कारण हम पत्नी भी है, पुत्री भी है, भाई भी है, बहन भी है, सास भी है और ससुर भी है। उस नाते को ब्रह्मा कुमारी कभी नहीं काटती है, दिल से निकाल दीजिएगा। लेकिन जब ध्यान योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उस समय तो एक ही नाता होता है, मैं आत्मा तू परमात्मा, मैं पुत्र तू पिता, मैं बंधु तू सखा, मैं पुत्र तू मां। ये नाता होता है। तो ब्रह्मा कुमारी इस नाते में आपको बिठाती है, और ये नाता इतना प्यार का है, सच्चा है, ईमानदारी का है, जिसको एक बार इस नाते का रस आ जाता है वो ब्रह्मा कुमारी इसको छोड़ के नहीं जाता। फिर तो कहते हैं इसके ऊपर इसका जादू लग गया। ब्रह्मा कुमारी जादू कुछ नहीं है, केवल प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है। अब इसी रिश्तों को चलते चलते आज 87 वर्ष हो गए। 1936-37 से ब्रह्मा कुमारी की स्थापना हुई। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जिनको प्रथम साक्षात्कार हुआ था, और आज लगभग इस विश्व के अंदर छोटे बड़े 140 से भी अधिक देशों में रजिस्टर्ड 5000 के लगभग शाखाएं हैं, लेकिन 12000 से ज्यादा शाखाएं हैं, और 50,000 से अधिक हमारी ऐसी बाल कर्मचारी बहनें इस विश्व परिवर्तन का कार्य कर रही हैं। एक ही जोत ने इतनी बड़ी जोत जलाई। एक छोटे से क्षेत्र जो सिंध प्रांत इस देश का एक टुकड़ा होता था, वहां से जली, और आज विश्व के 140 से भी अधिक देशों में वो जोत जग रही है। भारत में एक ही आवाज दी जा रही है कि हमारा इस संसार का एक ही धर्म है, जिसको कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। एक ही भाषा है, एक ही कुल है, एक ही मत है, और हमारा एक ही राज था, जिसको लक्ष्मी और नारायण का राज कहते हैं, और उसके हम प्रजा, उसके हम बच्चे, उसके हम भाई बहन, और उसी धर्म के हम सभी हैं। ये ब्रह्मा कुमारी बड़े डंके से इस बात को 140 देशों से भी अधिक देशों में करती है। अब 20 विंग बना करके समाज के विंगों में जब जा रहे हैं, तो मैं भी एक छोटा सा विंग बना है, जिसको आज 25 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं। कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग, उसके साथ जुड़ा हूं। उसके साथ जुड़ने के कारण बहुत सारी बातें इस विंग के अंदर, इस समाज के अंदर देखी हैं। आदरणीय गांव के क्षेत्र को सम्मान देने वाले हमारे सम्मानित कार्तिक जी बैठे हैं। मैं इनसे भी विनम्र निवेदन करूंगा, कभी आप गांव के कहीं भी किसानों को इकट्ठा कर दीजिए, हमारी बहनें आकर के वहां उस ट्रेनिंग को दें।
वो ये है शाश्वत यौगिक खेती। शाश्वत का मतलब है टिकाऊ, यौगिक का मतलब है, गीता में भी कहा है अर्जुन मुझे कर्म योगी प्रिय है, जिस खेती को करते हुए व्यक्ति का संबंध परमात्मा से जुड़ा हुआ हो। और ये खेती रासायनिक नहीं होती, ये खेती जैविक प्राकृतिक होती है, या पारंपरिक जो तरीके से विधा से खेती की जाती थी उस विधा से होती है। और इस खेती के द्वारा जो अन्न उत्पाद होता है उसको जब व्यक्ति के खाता है तो उसकी उम्र लगभग 150 वर्ष की हो जाती है उस खेती के पैदा किए हुए, क्योंकि कोई रोग नहीं रहता। और इस भारत देश में आज भी आप देखेंगे ना, बहुत सारे शास्त्र पढ़े होंगे आप लोगों ने, बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत इतिहास पढ़ा होगा। किसी के मंदिर में किसी देवता को बुरा दिखाया है? बताइए, दिखाया है? क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि वहां अन्न शुद्ध तो मन शुद्ध, और मन शुद्ध तो अन्न शुद्ध। मन और अन्न दोनों बहन भाई हैं, और या दोनों भाई भाई भी कह सकते हैं। अन्न का मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, मन का अन्न पर। आज से 60 के दशक से पहले इस भारत देश में जब खेती होती थी तो वो बहुत विधि पूर्वक होती थी, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है। इसमें से जो भी बैठे हैं, चाहे मातृशक्ति माताएं बैठी हैं, चाहे हमारे बुजुर्ग भाई बैठे हैं, शायद कोई भी ऐसा व्यक्ति जो खेती से छूटा हुआ हो, कहीं ना कहीं उसका लिंक खेती से आज भी है। तो उस समय जब खेती होती थी तो गांव के लोग इकट्ठे होते थे, इकट्ठे होकर के वो एक बात करते थे कि किस दिन हम बुआई करेंगे। बुआई की तारीख निश्चित की जाती थी। तारीख निश्चित करने के बाद उस समय आधुनिक युग ना होने के कारण बैलों की जोड़ी होती थी हर एक के पास। बैलों को सजाया जाता था, उनकी पूजा की जाती थी हल को ला करके। फिर उसके बाद एक राष्ट्र गीत बोले जाते थे, भक्ति गीत बोले जाते थे, संगीत रखे जाते थे। वहां पर ही लाकर के बीज को भी घर में पैदा किया हुआ बीज रखा जाता था। शुद्ध विचार होने के कारण उसका वातावरण, उसका वाइब्रेशन बीज के अंदर जाते थे। फिर निश्चित किए हुए दिन पर ही उस अन्न को, उस बीज को ले जाकर के खेती में बोते थे। उस विधा से खेती होती थी। कटाई की भी डेट हमारे यहाँ निश्चित होती थी। आज भी गेहूं की कटाई शायद 13 अप्रैल बैसाखी का दिन पंजाब क्षेत्र में अभी भी निश्चित चलता है। लेकिन अन्न की कमी होने के कारण, जनसंख्या की वृद्धि होने के कारण अनाज कुछ बाहर से आता था। तो हमारे इस देश के उस समय राजाओं ने, सरकार ने साइंटिस्टों को कहा कि किस तरह चिंतन करके ऐसा कुछ खोज नहीं निकाले जिससे अन्न बढ़ जाए। तो ये यूरिया आदि हमारे देश में नहीं होती थी, बाहर से आया। जितना भी केमिकल है सब बाहर से आया। जब लाया गया, हमारे साइंटिस्ट जाकर के किसानों को देने लगे, तो किसान धार्मिक प्रवृत्ति का था। वो कहता था ये तो गौ की हड्डियों से बनती है, ये खाद में नहीं चाहिए। अब खाद नहीं चाहिए ये सोच करके फिर साइंटिस्ट को भी चिंता होने लगी, सरकार का प्रेशर है कि पैदाइश बढ़ाओ। किसान कहता मैं इस खाद को डालने नहीं दूंगा। फिर बीज अधिकारियों ने खाद के साथ साथ कुछ किसानों को सुविधाएं देना शुरू की। किसी को विदेश टूर बताया, किसी को बीज फ्री बताया, किसी को बैल फ्री बताया, किसी को यंत्र फ्री देना शुरू किए। फिर भी किसान राजी नहीं हुआ। ये भारत देश का किसान था। धीरे 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 साइंटिस्टों के अंदर एक और बात छिप गई। उन्होंने जाकर कुछ किसानों की खेती में रात्रि को जाकर के यूरिया आदि का छिड़काव कर दिया। अब 15-20 दिन के बाद जब फसल उठ के खड़ी हुई तो उन किसानों के फसलें अच्छी हो गई, तो उनके मन में इच्छा जागृत हो गई कि खेती होगी तो रसायन से ही होगी। और उस रसायन का दुष्प्रभाव आज हम देख रहे हैं। जब किसान खेती करता
था तो 100 लोग गांव के इकट्ठे रहते थे, गाते थे, बजाते थे, नाचते थे, संस्कृत कलाएं का उपयोग करते थे। लेकिन आज किसी की शक्ल देखने को भी तैयार नहीं है। उसका दुष्प्रभाव देखिए रसायन का। कारण उत्पाद बढ़ा, किसान की इनकम बढ़ी। अब इनकम बढ़ने से मन बदल गया। जहां भक्ति का मन था वहां असुर मन हो गया, दुर्गति का हो गया, लाल पानी का सेवन। और यहां तक कि यंत्रों को बेच करके मनोवृत्ति इतनी बदल गई, माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार। यहां तक कि भी एक आज शामिल नहीं है। उस बढ़ती हुई धन के कारण, बढ़ते हुए धन के कारण आज बीमारियां आ गई, रसायन से, अत्यधिक रसायन से। अब जब किसान की अंदर पैदा बढ़ी, पैसा आया, शरीर में शुगर बढ़ गया, शुगर में ब्लड प्रेशर बढ़ गया, शरीर में कैंसर बढ़ गया, तो किसान का 50% खर्चा। आप चाके देख लीजिए, कोई भी किसान ऐसा नहीं है जिसका न जाता हो मेडिकल में जाना। एक तन के कारण, एक मन के कारण। तन दूषित हुआ, मन भी दूषित हो गया। पारंपरिक तरीके में बुजुर्ग बैठे, कभी भी पैसे का लेन देन नहीं करते थे किसान। नाई बाल काटता था, साल भर में अनाज देते थे। पंडित जी हमारे आकर के कुछ कार्य करते थे, उनको जमीन दान में दे दिया करते थे। लेकिन आज अगर किसी की बैल की टेढ़ी चली गई, पानी छोड़ने की, मतलब नाली टेढ़ी हो गई, तो गोलियां तन जाती हैं। मन इतना दूषित हो गया। और 80% से ज्यादा केस आज थे, जाकर के देख लीजिए हमारी अदालतों में किसानों के। तो किसान की आमदनी का 50% वहां जा रहा है। और महंगाई के कारण 25% खर्चा बीज और पानी में जा रहा है, 25% खर्चा डीजल और मशीनरी में जा रहा है। और लास्ट में जब किसान खेती बेच करके, साल भर की मेहनत को बेच करके आता है, घर में अगर अचानक कोई शादी आ जाए, मकान बनाना पड़ जाए, तो किसान के पास कुछ भी कर्ज लेके आता है। साहूकार से या बैंक से कर्ज लाता है। अगर 5 साल तक का भी लोन लिया, वो नहीं दिया गया, चक्र दर चक्र, चक्र दर चक्र वो लोन बढ़ता चला गया। और फिर लास्ट में किसान के घर पर जमीन लेने के लिए या तो बैंक अधिकारी या साहूकार खड़ा हो जाता है। फिर शर्म के मारे किसान फांसी खाता है, आत्महत्या करता है। कारण क्या हुआ? पारंपरिक तरीका, देश का इतिहास उठाइए, श्री कृष्ण के राज में कन्हैया को गौपाल कहते हैं। कृष्ण के टाइम पर खेती होती थी, लेकिन गौ के द्वारा होती थी, गौ आधारित खेती होती थी, गौ के मूत्र से और गाय के गोबर से। और 60 साल से पहले भी हर किसान के पास गाय थी। और आज उस दशक को बदलने के बाद गाय न होने के कारण, गाय इस दुनिया के अंदर, जमीन के अंदर धरती को मां कहा गया है, तो पशुधन में गौ को भैंस को कहा है किसी ने? कहा है किसी ने? गौ को मां कहा गया है। जब हमारा मां से कनेक्शन कट जाए तो बच्चे को क्या कहते हैं? अनाथ। मां से बच्चा दूर हो जाए तो बच्चे को क्या कहते हैं? अनाथ। तो आज वही किसान अनाथ हो गया है, कुछ भी उसके पास नहीं है। तो ऐसे में ब्रह्मा कुमारी की आदरणीय पूर्व अध्यक्षा दादी जानकी जी ने कहा कि पूरे देश के अंदर ब्रह्मा कुमारी के जुड़े हुए किसान चले जाएं और जाकर के हर किसान को बताएं कि जब तक अपने घर पर देसी गाय नहीं रखोगे, घर सुखमय नहीं बनेगा, सुरक्षित नहीं बनेगा। गाय कटने से बचाने का सबसे बड़ा तरीका है हम अपने घर पर देसी गाय रखना शुरू करें। और फिर उस गाय के गोबर से ही अपने घर पर आज जो हजारों रुपए में हम यूरिया लेकर के आ रहे हैं, वो हजारों रुपए बचा करके उस गाय के द्वारा, गौमूत्र के द्वारा, गौ के गोबर के द्वारा खाद तैयार कर दीजिए। हमारे साइंटिस्ट महोदय कह रहे थे जीवामृत। उसके लिए ब्रह्मा कुमारी के काफी सारे किसानों ने रिसर्च करके केवल 5 चीजों से जैव रस बनाया घर पे।
बाजार से नहीं खरीदा, जिसको प्योर जैव रस कहते हैं। 1 एकड़ जमीन के लिए उन्होंने 200 लीटर का प्लास्टिक की जो टैंकी होती है वो ला करके रखी। उसमें 10 केजी के लगभग देसी गाय का गौमूत्र और 10 किलो देसी गाय का गोबर, 2 आइटम हो गए। 2 किलो देसी गुड़, 2 किलो चने की दाल का आटा देसी का, और आधी किलो से 1 किलो के बीच में किसी पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी, बड़ का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, जो भी गांव में पुराने पेड़, वहां की मिट्टी ला करके उसके अंदर रखी। 5 चीजें डालने के बाद उस ड्रम को पानी से भर दिया गया। 7 दिन तक उसको ढका गया। ढकने के बाद सुबह शाम खोलते थे, एक लाठी खड़ी करते थे, हरियाणा की भाषा में लाठी कहते हैं, डंडा खड़ा करते थे, और उसको 7 बार क्लॉकवाइज हिलाते हैं। हिलाने के पीछे बहुत बड़ा गहरा रहस्य है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसमें बहुत सुंदर चीज सिखाई जाती है जिसको राजयोग कहते हैं। इस राजयोग से पारंपरिक परमात्मा की शक्ति और एनर्जी हमारे अंदर आती, और उस एनर्जी को हम प्रकृति के अंदर कैसे प्रयोग करें वो तरीका है। पहली बार जब हम डंडा हिलाते हैं तो हम अपने आप को विचार देते हैं, परमात्मा प्यार का सागर है, आत्मा भी प्रेम स्वरूप है। परमात्मा से प्यार की शक्ति लेकर, प्रेम की शक्ति लेकर वो इस जैव रस में प्रेम की शक्ति जा रही है। दूसरा, परमात्मा पवित्रता का सागर है, पवित्रता की शक्ति लेकर इस जैव रस में पवित्रता की शक्ति हम दे रहे हैं। इसी तरह ज्ञान की शक्ति है, सुख की शक्ति है, शांति की शक्ति है और आनंद की शक्ति है। ये 7 शक्तियां हम 7 राउंड में उसमें प्रवाह करते हैं। तो 7 दिन तक दोनों टाइम अगर हम करते हैं तो 8वें दिन को जो जैव रस है वो कितना शक्तिशाली हो जाएगा बताइए। 8 दिन और 12 दिन के बीच में जब हम खेती को नमी देने के लिए शाम को पानी छोड़ते हैं, उस पानी के साथ उस जैव रस को उस खेत में छोड़ दिया जाता है। जब उस खेत में वो जैव रस जाता है, उससे फायदे क्या है और नुकसान को कैसे जमीन को शक्तिशाली बनाए, उसका एक टेक्निकल बात मैं बताता हूँ, और इस विचारों का प्रभाव भी मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक मंदिर, समझो रेवाड़ी में हनुमान जी का मंदिर है, उसके सामने पन्नालाल हलवाई की दुकान है। रोजाना लोग जाते हैं, पन्नालाल हलवाई से मिठाई लेते हैं और जाकर मंदिर में मूर्ति के आगे पंडित जी को देते हैं, वो चढ़ाते हैं पुजारी जी, फिर वापिस देते हैं। बाहर आकर उसको पब्लिक बैठी है बांटना होता है। अब बांटने के टाइम अगर वो मिठाई नीचे गिर जाए तो क्या करते हैं लोग? उठाते हैं, माथे से लगाते हैं और खा लेते हैं, क्योंकि वो प्रसाद है। वही मिठाई पन्नालाल की लेने के बाद हम आ रहे हैं, मंदिर में जाने से पहले गिर जाए तो फिर क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई साहब? मिठाई वही है, दुकान वही है, फर्क क्या हुआ? एक को तो हमने उठा के माथे से लगा लिया और दूसरी को हमने माथे से नहीं उठाया, फर्क क्या हुआ? विचारों का। ये भगवान को अर्पित हो गया, प्रसाद बन गया। तो विचारों का प्रभाव इतना गहरा होता है। इसी तरह जब 7 दिन हम विचार डालेंगे तो ये भी प्रसाद बन जाएगा। और शायद आप कृषि से संबंध रखने वाले व्यक्ति तो हो, कुछ लोग जानते भी होंगे, इस धरती मां के अंदर जो जीवाणु है, 80% जीवाणु मित्र कीट होते हैं। जो मित्र कीट होते हैं वो मांसाहारी, वो मांस खाते हैं, और 20% कीट ऐसे होते हैं जो शाकाहारी है, वो हमारी फसल को खाते हैं। अब जब हम शाकाहारी कीट को